बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पैन के अंदर 1 चम्मच घी का डालेंगे और उसको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का आलू है, उसको हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया इस तरीके से, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको अब हमने अच्छे से फ्राई करना है। आलू और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारी जो दोनों चीज़ें हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पर कवर करके दम में पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, तो दम दिए हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको 2 मिनट दम दिया ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू जो है हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको अब हम 1 मिनट के लिए पका के साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ हम एक बाउल के अंदर शामिल करेंगे 3 अदद अंडे। इनको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। पहले अंडों को आपने बहुत अच्छे से फेंटना है, इससे जो आपके अंडे हैं वो बहुत अच्छे फ्लफ़ी हो जाएंगे। अंडों को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च और नमक भी हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके अंदर हम नमक मिर्च कम शामिल करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी आलू वाले मटेरियल में दोनों चीज़ें ऐड की हुई हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चॉप किया हुआ धनिया, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने आलू और प्याज का मटेरियल बनाया वो हम अंडों के अंदर शामिल कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर जस्ट हमने काली मिर्च और नमक ऐड करना है, इसके अलावा हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने पैन को दोबारा से चूल्हे के ऊपर रखा और 1 चम्मच घी हमने इसके अंदर शामिल किया और इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। सारे पैन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आंच आपने इसकी बिल्कुल हल्की रखनी है और इसके अंदर जो हमारा अंडे का मटेरियल है वो हम इसके अंदर इस तरीके से फैला लेंगे। अच्छी तरह से सारी साइडों से हम इसको अच्छे तरीके से फैला लेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। आंच हमने बिल्कुल लो रखनी है और इसके ऊपर हमने इसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उतार देंगे और इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। हमने जस्ट अंडा जो है उसको पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे आलू और प्याज हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले हम इसके ऊपर प्लेट रखेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरीके से आपने प्लेट ऊपर रख के पैन को जो है उल्टा करना है। आप देख सकते हैं कि साइड हमारी अच्छे से चेंज हो चुकी है और अच्छे से हमारा जो अंडा है नीचे से पक चुका है। अब दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके पकाएंगे। जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं। दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको दोबारा से साइड को चेंज करेंगे और इधर से हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। जी, तो आमलेट की मैंने साइड चेंज कर दी और इसको कुछ सेकंड के लिए मैंने दूसरी साइड से दोबारा से पका लिया है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा टेस्टी सा स्पेनिश ऑमलेट रेडी है। जितना अच्छा ये आपको दिखने में लग रहा है, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी बना है। रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।